अभिषेक सफर में आज की सच्ची घटना झारखंड से। दोस्तों अभिवादन स्वीकार करिए अपने दोस्त अभिषेक का। दोस्तों दिसंबर का महीना था। एक युवक रात के करीब 10 बजे चारों तरफ मदद के लिए गुहार लगा रहा था। कोई भी उस युवक की मदद के लिए सामने नहीं आता है। वह युवक काफ़ी परेशान हो जाता है और तेज ठंडी हवाएं भी चल रही थी। युवक जो था चारों ओर परेशान होकर के इधर उधर सबसे मदद मांग, लेकिन उसे कोई मदद देने के लिए तैयार नहीं होता है। दोस्तों वे युवक कुछ दूर पैदल चलता है। पैदल चलने के बाद उसे एक घर दिखाई देती है। उस घर में उसे आशा की एक ज्योति दिखाई देती है। उसके दिमाग में आता है हो सकता है इस घर से कुछ न कुछ मदद हो जाए। जैसे ही उस घर के सामने पहुंचता है, उस घर के सामने आग जल रही थी। वे ठंड उसको इतनी तेज लग रही थी कि वे आग सेकता है। आग सेकने के बाद हिम्मत करके उस घर का दरवाज़ा खटखटाता है। तभी अंदर से एक महिला की आवाज़ आती है कि कौन हो, इतनी रात को तुम दरवाज़ा खटखटा रहे हो। वह युवक कहता है कि ज़रा दरवाज़ा खोल दीजिए, आप मेरी मदद करिए, मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया आप मुझे मेरी मदद कर दीजिए। उसके बाद अंदर से वह महिला कहती है कि माफ़ करना, इतनी रात को तुम्हारी हम कोई मदद नहीं कर सकते हैं। फिर वह युवक दरवाजे पर से ही गिड़गिड़ाने लगता है और काफ़ी अनुरोध करता है। काफ़ी अनुरोध के बाद वह महिला दरवाज़ा खोलती है और दरवाज़ा खोलने के बाद उस युवक को दरवाजे पे ही रहने के लिए जगह दे देती है और कहती है कि यही तुम रात भर गुजार सकते हो। उसके बाद दोस्तों सुबह जो है कुछ ऐसी घटना घटती है जिसे आप सुनकर रोमांचित हो जाएंगे और हैरान भी हो जाएंगे कि भला आजकल के ज़माने में मदद भी किसी का नहीं करना चाहिए। इतनी बड़ी घटना घट गई। दोस्तों देर न करते हुए आइए वापस लौटते हैं अपनी कहानी में। तो कहानी में वापस लौटने से पहले उम्मीद है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर चुके होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर हमारी इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए, वीडियो को लाइक करिए और साथ ही दोस्तों अपने दोस्तों मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना न भूलें ताकि हमारा हौसला और भी बढ़े। तो अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया जल्द से जल्द वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सबसे पहले बेल आइकन वाला घंटा जरूर दबाइए ताकि सबसे पहले जो भी हमारे द्वारा सच्ची घटना पर आधारित वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। झारखंड में एक जिला लगता है खूंटी। खूंटी जिला जो होता है वह काफ़ी पिछड़ा हुआ जिला होता है और आदिवासी जिला होता है। ऊटी जिले का रहने वाला रतन होता है। रतन को उसकी बहन बुलाती है और उसे कहती है कि तुम एक मोटरसाइकिल मैं तुम्हें दे रही हूँ, ले जाओ, ले जा करके तुम चलाना। उसके बाद रतन भी काफ़ी खुश होता है। खुश होने के बाद इधर से तो वे बस से अपने बहन के वहाँ पहुँच जाता है। उधर के बाद उसकी बहन कहती है कि तुम्हारे जीजा 1 साल बाद ही मुंबई से वापस लौटेंगे, तब तक तुम इस मोटरसाइकिल को ले जाना, चलाना, क्योंकि घर रखे रखे ये मोटरसाइकिल खराब हो जाएगी। और रतन भी काफ़ी खुशी के मारे उस मोटरसाइकिल को लेता है और रात को 8 बजे घर के लिए निकल देता है। चूँकि उधर उसकी बहन के घर से मात्र 40 किलोमीटर ही दूर होता है और रतन जो है रात को उस मोटरसाइकिल को लेकर के चल देता है। दोस्तों मोटरसाइकिल लेकर के जैसे रतन अपनी बहन के घर से करीब 10 किलोमीटर दूर आया होता है तब तक उसकी मोटरसाइकिल पंचर हो जाती है और वे ढकेल करके किसी तरह से पंचर बनवाता है। पंचर बनवाने के बाद बाइक में पेट्रोल डलवाता है। पेट्रोल के बाद अपने घर के लिए निकल देता है। तभी दोस्तों कुछ दूर और आगे चलता है तो उसके बाद उसकी बाइक की पिछला पहिया एक बार फिर से पंचर हो जाता है। पंचर होने के बाद इस बार रतन को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। बाइक की पंचर तो बनती है लेकिन साथ साथ उसे ट्यूब भी बदलवाना पड़ता है। ट्यूब बदलवाने के बाद जो है बाइक को लेकर के अपने घर के लिए निकल देता है और रास्ते में रतन यही मनाता है, हे भगवान अब इस बाइक में कोई भी खराबी न आए और सकुशल मैं अपने घर को पहुंच जाऊं। लेकिन दोस्तों जिस बात का रतन को डर था वही बात होता है और कुछ दूर जाने के बाद रतन की बाइक फिर खराब हो जाती है। चूँकि दोस्तों वे जो बाइक थी काफ़ी दिनों से रखी हुई थी, रखे होने के कारण वे बाइक फिर खराब हो गई। उसके बाद दोस्तों रतन जो है बाइक को लेकर के जाता है और लोगों के पास मदद मांगता है। कोई भी मदद देने के लिए तैयार नहीं होता है और वे लोगों से कहता है कि भैया
आप मेरी बाइक ये रख लीजिए और अपनी साइकिल दे दीजिए, इतनी रात को मैं घर चला जाऊं और कल सुबह आऊँगा, आपकी साइकिल दे करके जाऊँगा और मोटरसाइकिल अपनी ले करके चला जाऊँगा। लेकिन दोस्तों पिछड़ा एरिया होने के नाते लोग डर के नाते सोच रहे थे पता नहीं ये मोटरसाइकिल चोरी की है या ये कोई व्यक्ति क्राइम करके आया हो और मोटरसाइकिल हमारे घर रख करके हमको ही उल्टा फंसना पड़े। इस नाते कोई भी उसका मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। उसके बाद दोस्तों रतन परेशान होकर के मोटरसाइकिल ढकेलते ढकेलते कुछ दूर जाता है और एक चौराहे पे जाता है। चारों तरफ सन्नाटा होता है और वहाँ की सारी दुकानें बंद हो जाती है। फिर रतन के दिमाग में आता है कि अब तो रात के करीब 10:30 बज चुके हैं, क्यों ना मोटरसाइकिल को यहीं खड़ा करके लाद करके बस पकड़ करके अपने घर चला जाऊं। लेकिन दोस्तों काफ़ी रात होने के नाते उसके घर के लिए कोई भी साधन नहीं मिलती है। उसके बाद रतन थक हार करके दिसंबर के महीने में तेज सर्द हवाओं के बीच अपने घर के लिए मोटरसाइकिल डुगराते हुए चल देता है। कुछ दूर चलने के बाद रतन की हालत खराब हो जाती है। अब उसके शरीर में इतनी जान नहीं बची थी कि वह मोटरसाइकिल ढकेल करके घर तक पहुंच सके। उसके बाद दोस्तों एरिया होने के बाद एक घर दिखाई पड़ता है। उस घर के बाहर आग जल रही थी। रतन जाता है, अपनी बाइक वहीं खड़ा करता है। खड़ा करने के बाद आग सेकता है और उसे जब ठंड से राहत मिलती है उसके बाद दोस्तों वे उस घर का हिम्मत करके दरवाज़ा खटखटाता है तो अंदर से एक महिला पूछती है कि तुम कौन हो, इतनी रात को मेरे घर का दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो। तो दोस्तों रतन कहता है कि इतनी रात को मैं मुसाफिर हूँ और फंस गया हूँ, कृपया आप मेरी मदद कर दीजिए। तो वह महिला कहती है कि देखो मेरे घर कोई है नहीं, तो इतनी रात को मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती हूँ और यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। उसके बाद दोस्तों रतन जो है काफ़ी गिड़गिड़ाता है। उसके बाद वह महिला कहती है तुम्हारे साथ और भी कोई है। तो रतन कहता है कि मैडम अगर कोई मेरे साथ रहता तो मैं आपको परेशान नहीं करता, हम दोनों लोग चले जाते। रात का वक्त है, डर भी लग रहा है और ठंड भी काफ़ी तेज़ी से है, तो मैडम कृपया हमारी मदद करिए, आप दरवाज़ा एक बार ज़रूर खोलिए। उसके बाद वह महिला पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। तब रतन बताता है कि मैडम मेरा नाम रतन है। फिर वह महिला जो है दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि हाँ बताओ मैं तुम्हारी किस प्रकार से मदद कर सकती हूँ। मैडम कुछ लकड़ियाँ मुझे दे दीजिए, मैं घर के बाहर ही यहीं अलाव के पास लकड़ियाँ जोड़ करके बैठ जाऊंगा और सुबह जब होगा तो मैं अपने घर के लिए चला जाऊंगा। उसके बाद वह महिला तैयार हो जाती है, एक बोरे में भर करके लकड़ियाँ देती है और कहती है किसी बोरे पे तुम बैठ जाना। उसके बाद दोस्तों रतन से वह महिला पूछती है कि तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो। दोस्तों रतन जो है सारी बातों को बताता है। उसके बाद उस महिला को रतन के ऊपर तरस आता है। रतन जो है लकड़ियों को सजा करके सेक रहा था, तब तक वह महिला घर में जाती है। घर में बची कुछ रोटियां होती हैं और सब्जी होती है, वे रोटी सब्जी ला करके रतन को देती है और कहती है कि लो तुम खा लो। उसके बाद रतन कहता है कि मैडम आप परेशान क्यों हो रही हैं। तो वह महिला कहती है कि इतनी रात को तुम मेरे दरवाजे पे आ गए हो, बिना खाना खाए कैसे रहोगे, और जब पेट नहीं भरेगा तो रात भी नहीं कटेगी और रात को तुम्हें घर के बाहर ही बैठना पड़ेगा। चूँकि मेरे घर के अंदर कोई भी और सदस्य नहीं है, इस नाते मैं तुम्हें अपने घर के अंदर नहीं ले जा सकती। उसके बाद रतन हंसी खुशी से रतन खाना खाता है। खाना खाने के बाद वह महिला वाली थी, फिर रतन उससे पूछता है कि मैडम ये बताइए यहाँ आसपास कोई मार्केट है क्या। तो वे बताती है कि हाँ यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है, लेकिन इतनी रात को पता नहीं तुम्हारी मोटरसाइकिल वहाँ बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। रतन और उस महिला में बातचीत शुरू होती है और वह महिला से रतन जो है उसका नाम पूछ लेता है और वह महिला बताती है कि अगर मैं तुम्हें अपना नाम बता दूंगी तो तुम विश्वास भी नहीं करोगे और हंसोगे। तो रतन पूछता है कि मैडम आखिर में आपका नाम है क्या। तो वे महिला बताती है कि मेरा नाम रत्ना है। तो रतन जो है हंसने लगता है और कहता है कि देखिए क्या संजोग है, मेरा नाम रतन और आपका नाम रतन, दोनों लोगों का एक ही नाम है। उसके बाद वे दोनों कुछ देर और बात करते हैं। बात करने के बाद महिला बर्तन को लेकर के घर में चली जाती है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। उसके बाद दोस्तों रात को 2 बजे रत्ना का नींद खुलता है तो सोचती है कि देखे वे है क्या। रत्ना जब आकर के अपने घर का दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि बाहर बारिश हो रही थी और जो आग थी आग भी बुझ चुकी होती है और वे चारों तरफ अंधेरा गुप्त होता है और वे इधर उधर देखती है। जब उस महिला को रतन दिखाई नहीं देता है तो वे महिला कहती है कि रतन चले गए कि हो तुम। तो रतन कहता है कि नहीं,
हूँ बाहर आपके घर के बगल में ही खड़ा हूँ। बाहर निकलती और देखती है कि रतन जो है बोरे को ओढ़ करके खड़ा था और कांप भी रहा था। तब वह महिला कहती है कि तुम्हें बताना चाहिए था, बारिश हो रही है, ठीक है अंदर चले आओ। उसके बाद रत्ना जो होती है उसे घर के अंदर लाती है। उसके बाद तौलिया देती है, कहती है कि अपना सर पोंछ लो। वे सर पोंछता है। उसके बाद दोस्तों थी वे कांप रहा था और रत्ना जो है अपने बिस्तर पे उसे सोने के लिए कह देती है। उसके बाद दोस्तों रतन जाता है, उसकी चारपाई पे सोता है और वही रजाई ओढ़ लेता है। उसके बाद रत्ना कहती है काफ़ी देर, उसके बाद रत्ना जो होती है काफ़ी देर तक उसके सिरहाने बैठी हुई थी। बैठने के बाद धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और जैसे ही दोनों में बातचीत शुरू होती है को भी ठंडी लग रही थी और रत्ना जो है रजाई के अंदर अपना पैर डालती है। पैर डालने के बाद रतन जो होता है रत्ना के बारे में पूछता है। रतन जो है पूछता है कि आप अकेले यहाँ कैसे रहती हैं। तब रत्ना कहती है कि 1 साल पहले मेरी माँ मर गई है और जो है तो वे कहता है कि क्या आपकी शादी नहीं हुई है। तब रत्ना कहती कि मेरी शादी हुई है, लेकिन जो है शादी हुई है, मेरा गौना नहीं हुआ था और मेरे पति ने मुझे छोड़ करके दूसरी शादी कर ली। मैं शादीशुदा तो हूँ, लेकिन जो है मेरे पति के साथ कोई भी संबंध नहीं बना, इस नाते मैं कुंवारी भी हूँ। उसके बाद दोस्तों रत्ना जो है रतन से पूछती है कि रतन ये बताओ तुम्हारी शादी हुई है। तब रतन कहता है कि नहीं, मेरी भी शादी नहीं होती है। उसके बाद दोस्तों दोनों एक बराबर में सो जाते हैं। उसके बाद रात को एक दूसरे के इतने करीब हो जाते हैं कि कब जाने दोनों ने मर्यादा को ताक पर रख के शारीरिक संबंध बना लेते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे ही सुबह का 5 बजता है वैसे ही रत्ना जो है मुर्गा पाले हुई रखी थी, मुर्गा जो है लगते हैं आवाज़ करने। उसके बाद रत्ना कहती है कि सुबह हो गया, अब आपको जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों रतन उठता है, कपड़ा पहनता है और रत्ना से कहता है कि अगर आपके पास 50 रुपया हो तो कृपया मुझे दे दीजिए, बाइक बनवाना है। उसके बाद रत्ना सोचती है कि जब इतना सब कुछ हो ही गया है तो उसे 50 रुपया दे देती है। 50 रुपया देने के बाद रतन जो है बाइक लेकर के जा ही रहा होता है। तब रत्ना कहती है कि आपके साथ गुजारे हुए पल हमें काफ़ी अच्छे लगे, अब बताइए हमारी आपकी अब मुलाकात कब और कैसे होगी। तो उसके बाद रतन कहता है कि जब आप कह देंगी तब हमारी आपकी मुलाकात हो जाएगी। तब रत्ना कहती है ठीक है, आज शाम को हमारी आपकी मुलाकात हो जाए। उसके बाद दोस्तों पैसा लेकर के रतन वहाँ से निकलता है। उस दिन शाम को रत्ना काफ़ी इंतज़ार करती है, लेकिन रतन का कोई अता पता नहीं होता है। 2-3 दिन तक लगातार रतन का इंतज़ार करती है, लेकिन रतन जो है वहाँ पहुँचता नहीं है। एक दिन शाम को रत्ना अपने घर के बाहर उदास होकर के बैठी थी। तभी रतन जो है बाइक से आता है और जैसे ही रत्ना रतन को देखती है बहुत ही खुश होती है। खुश होने के बाद कहती है कि ये बताओ धोखेबाज, इतने दिन तक तुम कहाँ रहे। तो रतन बताता है कि बाइक खराब हो गई थी और बाइक में थोड़ा बहुत काम भी था, इस नाते मैं मजदूरी किया। मजदूरी करने के बाद जब पैसा इकट्ठा किया, बाइक बनवाया। बाइक बनवाने के बाद मैं सोचा कि तुम्हारे पास इत्मीनान से चलूँगा। अब देखो बाइक बनवा करके मैं तुम्हारे पास आया हूँ। उसके बाद दोनों एक दूसरे के गले लगाते हैं और फिर रात भर एक साथ रहते हैं। उसके बाद रतन जो है रत्ना से कहता है कि रत्ना बताओ तुम्हारे घर का खर्चा कैसे चलता है। तो रत्ना ने बताया कि अपने घर का खर्चा चलाने के लिए मैंने मुर्गियाँ और बकरियाँ पाल रखी हैं, इसी से हमारा खर्चा चलता है। दोस्तों ये घटना थी सन 2001 की। इसी तरह से रत्ना और रतन जो है काफ़ी मिलते जुलते हैं और दोनों की 2002 में शादी हो जाती है और दोनों इस समय काफ़ी अच्छे से ज़िंदगी बिता रहे हैं। दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो भी पेज को फॉलो करना न भूलें। मिलते हैं अगले किसी